हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इससे पहले हमने डिस्कस किया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसके अंदर क्या था कि हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है जिसकी हमारे पास क्या हो रही थी, फेज चेंज हो रही थी। सॉलिड सब्सटेंस की फेज चेंज हो रही थी। अगर हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस था, सॉलिड को हम किसके अंदर फेज चेंज कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर चेंज कर रहे थे। और ड्यूरिंग चेंज इन फेज, जो ड्यूरिंग चेंज स्टेट टेम्परेचर ऑफ द फिक्स होगा और उसका टेम्परेचर जो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और फेज चेंज हो तो उस टाइम पे जो उसको हीट प्रोवाइड की गई थी उसको हमने बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस बोला था। क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, फेज चेंज हो रहा था, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ मूव कर रहा था। और यहाँ पर क्या है, फेज का चेंज होना। और टेम्परेचर जो इसमें क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। जिस स्टेट जिस प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और उसकी फेज जो क्या हो, चेंज हो, तो उस प्रोसेस को कहते थे कि अगर हमारे पास सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमने कहा था दिस नॉन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस। ठीक है। और टेम्परेचर जो क्या था हमारे पास, कांस्टेंट था। टेम्परेचर अगर हमारे पास टेम्परेचर कितना था, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने देखा। अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट नीड, हम जो अमाउंट ऑफ हीट को नीड कर रहे हैं वो क्या कर रही है, दैट चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। हमारे पास क्या कर रही है, चेंज कर रही है कि 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू ए वेपर, किसके अंदर या गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के दौरान जो हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हीट प्रोवाइड करने के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, पर उसकी जो फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कि फेज किसमें चेंज हो रहा है बेटा, लिक्विड टू गैस के अंदर फेज उसका चेंज हो रहा है। अब इस के दौरान जो उसको हीट ऐड करेंगे, उस हीट ऐड को हम कहते हैं दैट नॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर हिडन हीट कहा जाता है। अब बेसिकली इसके लिए हम एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास क्या है, लिक्विड का जो फेज है वो क्या है, हमारे पास चेंज हो रहा है किसके अंदर, गैसेस के अंदर। जब हम इस फेज चेंज करने के दौरान जो इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहा जाता है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। और इसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास जो सिंबल है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, दैट इज नॉन द LV। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हमने सिंपल L लिखा था, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, LV लिखते हैं। कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बेसिकली इसमें बेसिकली होता क्या था कि हमारे पास कोई भी 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड है, उसको हम क्या करें, बेसिकली चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करें, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो चेंज इन हीट जो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ मास। जो अमाउंट हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम लिक्विड है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कॉन्स्टेंट पुट करें, दैट इज नॉन द LV, दैट इज नॉन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू M। और हमें क्या करना है, LV फाइंड करना है। तो LV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Q ओवर M। तो हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो फॉर्मूला हो गया, डेल्टा Q ओवर M आ गया। ये बेसिकली हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। तो उसके लिए हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए हमारे पास अमाउंट होनी चाहिए, अमाउंट, और जो उसको हीट प्रोवाइड करें उनका जो रेशियो होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन हीट टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस या लिक्विड के लिए। तो हमारे पास का यूनिट क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, तो इसका यूनिट हमारे हीट का यूनिट जूल है और हमारे पास मास का यूनिट है किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो क्वांटिटी ऑफ हीट नीड कर रहे हैं फॉर द मास विच कन्वर्ट फ्रॉम द गैसेज स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। और ये जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, दैट डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। कि अगर हम मटेरियल लिक्विड की जगह और कोई लिक्विड लेंगे तो उसकी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, चेंज होगी। तो हम कह सकते हैं इट्स डिपेंड ऑन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कर रही है, लेटेंट, जिसको हम सिंपल LV कह लें। कि LV जो डिपेंड कर रही है किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये याद रखें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट भी जूल पर किलोग्राम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सिंपली हमारे पास जब ये लिक्विड से हमारे पास जो फेज चेंज हो रहा है, अब पहले हमारे पास लिक्विड है, अब लिक्विड को किस में चेंज कर रहे हैं, गैसेस के अंदर चेंज कर रहे हैं। अब हमने कहा था कि सॉलिड में हमारे पास मॉलिक्यूल टाइटली पैक के उसकी फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो हमने हीट प्रोवाइड की, उसके क्या कर रही है, उसको फेज को चेंज कर रही है। फेज का मतलब उसकी स्टेट को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, इसको हो क्या करेगी, जो उस मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर एज कंपेयर टू सॉलिड के तो वीक होते हैं, पर इसमें एक फोर्स तो होती है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अब क्या होते हैं, तो फ्री टू मूव कर रहे हैं। अब फ्री टू मूव कर रहे हैं, टू फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो हम उसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। कि अगर वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उनकी फर्दर उनकी मोशन को हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग गिवन द टेम्परेचर देन हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इनकी वाइब्रेशन फर्दर इंक्रीज होगी और ये क्या होंगे, बिकेम फ्री हो जाएंगे। इसमें तो हमारे पास लूज एक फ्री टू मूव तो कर रहे थे, पर बट कैन नॉट लीव देयर ओन पोजीशन, पर अपनी पोजीशन को वहां से लीव नहीं कर रहे थे। अब क्या है कि हमारे पास जब फर्दर जो इसको हीट ट्रांसफर करेंगे, हमारे पास जब ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, बिकेम फ्री फ्रॉम, वो फ्री हो जाएंगे बिल्कुल ही। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो अब हमारे पास क्या होगा, इस फ्रीली मोशन को एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो हीट चाहिए ना, वो हीट हमारे पास क्या थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी। तो अब हमने जो यहाँ पर 1 किलोग्राम ऑफ आइस थी, जो उसको जो हीट प्रोवाइड की है, यहाँ पर कितनी 1 किलोग्राम ऑफ आइस है। ठीक है, वो 1 किलोग्राम लिक्विड जो कन्वर्ट हो रहा है 1 किलोग्राम ऑफ गैस के अंदर, जो इसके दौरान हमने इसको हीट जो प्रोवाइड की है, दैट इज इक्वल टू 2.2626 इंटू 10 पावर 6 जूल पर किलोग्राम। ये हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तभी हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर जो है वो किस में चेंज होगा, दैट कैन कन्वर्ट इनटू द गैस, बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। पर ये अब ये क्या हो रहा है कि बॉयल हो रहा होगा टेम्परेचर, क्योंकि बॉयल होने के दौरान इसका जो टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान ये हमारे पास क्या होगा, बॉयल होगा। बॉयल होने की वजह से क्या होगा, इसका फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ओवरकम करेगा। तो यहाँ पर मीन जो हमने हीट प्रोवाइड की वो वर्क करेगी इस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में। जब हमारे पास ओवरकम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक हो जाएगी और ये क्या करेंगे, फ्री टू मोशन करेंगे और उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं। इसके दौरान जो टेम्परेचर हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसके दौरान। और हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनको जो हीट प्रोवाइड किया दैट इज इक्वल टू 2.26 इंटू 10 पावर 6 जूल पर किलोग्राम। और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास जो लिक्विड था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म और स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास एनर्जी कर्व की बात करें, तो हमारे पास फर्दर हम एक ग्राफ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, दैट रिलेटेड विद द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस ग्राफ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्राफ बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसमें जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास क्या होता है, दैट द हीट एनर्जी जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी। और जो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि जो हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी दैट कैन प्रोवाइड टू द ओवरकम द फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर हम जो लेते हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लिमिट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है हमारे पास। और उसके बाद क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसके बाद हम आगे फर्दर आगे मूव करते जाएंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस हमने 50 का लिया है, तो क्या होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड।
150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, सपोज इफ वी टेक ए बाउल एक टेक कर रहे हैं, बाउल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक पीस पुट करें आइस का। जब इसका आइस का पीस इसके अंदर हम पुट करेंगे तो ये आइस का पीस यहाँ पर क्या होगा, और नीचे हम क्या रख रहे हैं, बेंसन बर्नर रख रहे हैं जो इसको क्या कर रहा है, कंटिन्यू टेम्परेचर सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर क्या है, नीचे आपके पास हीट प्रोवाइड की है, सोर्स रखा हुआ है जो क्या है हीट दे रहा है किसको, सबस्टेंस को, और ये सबस्टेंस को हीट प्रोवाइड करेगा। तभी यहाँ पर क्या होगा, ये सबस्टेंस हीट प्रोवाइड करके जब ये टेम्परेचर फर्दर इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो फर्दर ये मूव करेगा कहाँ तक, 0 डिग्री तक मूव करेगा। यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचने के लिए इसने क्या किया होगा, हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, -50 से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आ रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली क्या है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम कहते हैं, पर नॉर्मल कंडीशन में इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कंसीडर करते हैं। पर ये हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, किसकी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के लिए। आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फर्दर क्या होगी, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर जो इसको, इस पोजीशन के ऊपर जो यहाँ पर हमने हीट इसको प्रोवाइड किया, फॉर सपोज अगर इसको मैं टच करूँ कि ये एक्स एक्सिस के साथ इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, और इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, जो इसको हीट प्रोवाइड की है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो इसको हमने हीट प्रोवाइड की है, उस हीट को हम जनरली कह सकते हैं ये हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये जो हीट हमने प्रोवाइड की, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी में हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी में क्या होता है कि amount of heat required to rise the temperature of the substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स हो हीट जो क्या करे, बॉडी का जो लिक्विड है या हमारे पास जो बॉडी है, जो आइस का पीस है, जो सबस्टेंस है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। अब फर्दर हमने राइज करके यहाँ पर लेके आए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये फर्दर इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज नहीं होगा, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब ये मेल्ट होगा तो यहाँ पर इस बाउल के अंदर जो हमने हीट प्रोवाइड की है वो क्या करेगी, आइस एंड, अब इस बाउल के अंदर आइस और वाटर का क्या मिक्सचर बन जाएगा। क्योंकि जब तक आइस टोटली इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए तब तक इस कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा, बाउल का जो टेम्परेचर होगा हमारे पास, वो क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो मतलब ये क्या होगा, फर्दर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आगे मूव करेगी। अब इसके दौरान हमने इसको जो हीट प्रोवाइड की है, अब इसके दौरान मीन इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है ये, पर इसकी जो फेज है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ये हमारे पास मेल्ट हो रहा है। मीन पहले हमारे पास क्या थी, आइस थी, आइस जो अब क्या है, मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। जब ये क्वांटिटी हमारे पास, तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, जब तक टोटली हमारे पास जो आइस का पीस है वो वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हमारे पास क्या होगा कि जो वहां तक जो हीट प्रोवाइड की जाएगी उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। मीन इस पॉइंट के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमने इसको हीट प्रोवाइड की है उसको हम नाम देते हैं, दैट नॉन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो हमने हीट प्रोवाइड की, तो हम डेल्टा क्यू अगर निकालें तो क्या होगा, एम इंटू एल एफ कह लें या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह लें। तो यहाँ पर हमने इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो हीट प्रोवाइड की वो हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल एम एल एफ। तो फर्दर क्या होगा, जब ये टेम्परेचर यहाँ तक पहुंच गया, अब ये फर्दर टेम्परेचर क्या होगा अगेन, क्योंकि यहाँ तक अब जो क्वांटिटी है सारी की सारी अब किस में चेंज हो गई है, हमारे पास लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। फर्दर ये क्या करेगा कि यहाँ पर, और जो हीट जिस पॉइंट के ऊपर, अब इसने लाजमी है कि मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो इसका फेज चेंज हो रहा है, मतलब आइस से हमारे पास ये किस में लिक्विड की तरफ मूव कर रहा है, दैट एब्जॉर्ब सम एनर्जी, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो वर्क डन करने। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज इक्वल टू कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, 3.36 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। ये हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और फर्दर क्या होगा, ये अपना टेम्परेचर राइज करेगा, और फर्दर ये टेम्परेचर राइज करेगा और एक पॉइंट तक पहुंचेगा, दिस पॉइंट नोन द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉइंट हमारे पास क्या होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, फर्दर हमारे पास यहाँ तक इसका फर्दर टेम्परेचर राइज हुआ। अब राइज होने के बाद क्या होगा, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और इसका टेम्परेचर राइज हुआ। तो इसके दौरान अगेन हमारे पास क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। राइज हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या है, जो इसको हीट प्रोवाइड की दैट कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द डेल्टा क्यू फार्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर हमारे पास फर्दर इसका टेम्परेचर क्या पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये फर्दर क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगेन हमारे पास जो है अब लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट कैन कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म। जब तक ये हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है तब का इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो फर्दर यहाँ पर अब ये जो पॉइंट हम कहते हैं दैट पॉइंट नोन है, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो वाटर भी होगा, वाटर के साथ हमारे पास प्लस क्या बने होंगे, वेपर बन रहे होंगे। क्या बने होंगे, वेपर। जो क्योंकि हीट तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके दौरान क्या बनेंगे, वेपर भी बनेंगे। और इस स्टेट के अंदर जो हमारे पास इस स्टेट में हमारे पास जो क्वांटिटी जो क्या थी, वाटर थी। और इस पॉइंट के ऊपर पहले हमारे पास क्या था, ये इन फॉर्म ऑफ आइस था। जब हम मेल्ट कर रहे हैं तो ये क्या बनना है कि हमारे पास आइस भी है और उसके साथ ये क्या है, वाटर भी है। जब हमने इसका फर्दर टेम्परेचर राइज किया तो इसका जो हीट हमने प्रोवाइड की उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर फर्दर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जब ये क्या हो रहा है, हमारे पास जो लिक्विड फेज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट कैन कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रीम फॉर्म के वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट तक इसका टेम्परेचर जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस पॉइंट तक जो हीट इसको प्रोवाइड की जाएगी, दिस हीट इज नोन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस हीट को हम क्या कहते हैं, इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। जब हमारे पास कोई भी लिक्विड सब्सटेंस जो चेंज हो रहा है फ्रॉम द लिक्विड टू गैसियस, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। जब हमारे पास जो वाटर जो चेंज हो रहा है हमारे पास किसके अंदर, स्टीम के अंदर, मीन उसके दौरान उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है पर उसकी जो स्टेट हो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इसके दौरान जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी 2.26 × 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी इसका फर्दर जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, दैट कैन कन्वर्ट इनटू ए वेपर। अगर इसका फर्दर आगे टेम्परेचर जो राइज होगा उसके अंदर क्या होगा, दिस फर्दर अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये किस फॉर्म में होगा, ये स्टीम फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, स्टीम फॉर्म, गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। या फिर हम कह लें कि ये किस फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म के अंदर होंगी। वेपर को फर्दर हीट अप करेंगे तो हमारे पास आगे। तो ये हमारे पास दिस कर्व इज नोन द, इस कर्व का नाम हम देते हैं, दैट कर्व इज नोन द हीटिंग कर्व। इस कर्व का क्या नाम है बेटा, हीटिंग कर्व का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास हीटिंग कर्व है जो हमें कॉन्सेप्ट बता दिए कि इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस ग्राफ से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोनों ही कॉन्सेप्ट को, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ, जिसको हम कहते हैं हिडन हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम इस ग्राफ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आइस था तो उसका फर्दर टेम्परेचर राइज हुआ, तो हमारे पास जब ये मेल्ट हो रहा है तब इसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा फर्दर इसका। और इस टेम्परेचर कांस्टेंट के दौरान क्या होगा, इसका फेज जो क्या होगा, चेंज होगा फ्रॉम आइस टू लिक्विड। और उसके बाद फर्दर ये लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा, इस टेम्परेचर राइज होगा तो उसको फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो फर्दर ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग ए इट कन्वर्ट इनटू स्टीम। और उसके दौरान जो हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाएगी ना, वो उसके ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स एक्सिस जो लाइन दी गई है ना, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर टोटल हीट जो हमने इसको प्रोवाइड की दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो टोटल हीट हमने जो इसको दी है ना, अगर टोटल हीट हमें फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हीट जो आइस हमारे पास कितने -50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर थी, दैट कैन कन्वर्ट इनटू द, पहले तो हमारे पास ट्रांसफर हो रही है किसमें, वाटर के अंदर, एंड देन जो कन्वर्ट हो रही है स्टीम के अंदर। जो इसको हीट, टोटल हीट जो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट कह लें,
टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट जो हमने इसको सप्लाई की है ना, वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू, अब टोटल हीट जो क्वांटिटी हमने सप्लाई की, एक तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इसको हम इंडिकेट करते हैं यहाँ पर इसको नाम देते हैं Q1, ये हमारे पास Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर क्या है Q4 है, और फर्दर ये स्ट्रीम के अंदर है तो यहाँ पर क्या है Q5। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमारे पास क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर टोटल हीट को हम इंडिकेट करते हैं Q के साथ, और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4 के प्लस Q5, तो इस सब को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिलेगी दैट इज इक्वल टू, अब इसमें ऐड करने की यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, तो टोटल Q इज इक्वल टू जो होगा ना, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल होगा कि यहाँ पर हमने इसको सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें तो इसकी हीट कैपेसिटी जो है C1 m डेल्टा टी पुट करना है, प्लस हमें क्या करना है, आगे हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है सेकंड जो हमारे पास दैट इज इक्वल टू किसके होगा, MLF के बराबर होगा। फर्दर हम इसको क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट के ऊपर ये फर्दर अपना टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा क्यू मीन्स MC3 डेल्टा टी लगेगा, और फर्दर हमारे पास क्या बनेगा कि आगे इसका टेम्परेचर फिर इसका कांस्टेंट हो रहा है, मीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो यहाँ पर क्या होगा MLV हो जाएगा। फर्दर अगर C5 के ऊपर देखें तो हम इसमें क्या करेंगे, हीट को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा C5M डेल्टा टी। तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या है, टोटल हीट फॉर द आइस जो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कन्वर्ट करें किसके अंदर, स्टीम के अंदर कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमारे पास जो टोटल हीट होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के लाल खत्री।